हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इन बिजनेस कम्युनिकेशन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों हम कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हैं, ठीक है, क्या इसके पीछे रीज़न होता है। तो ये टॉपिक आज के सेशन में हम कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कम्युनिकेशन और उसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने डिस्कशन किया था कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यूनिवर्सल है, मीटिंग्स ऑफ माइंड है, ठीक है, जहाँ दो पार्टीज मिलकर क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करती हैं और एनकोडिंग और डिकोडिंग के थ्रू मैसेज को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, मीटिंग्स ऑफ माइंड है। ओके, तो कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, थॉट्स, बिलीव्स, whatever information you have, that information you are transferring from one person to another, that is the proper communication, ठीक है। and receiver again giving the feedback to sender and sender ensure that कि मैसेज उसको क्या है, समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन every organization never perform their functions and achievement of objective and goals, ठीक है, because communication ensure to us how we can achieve our goals and objective very effectively. Okay, every plan is based on your effective communication, how you communicate with your parties, जो भी आपकी पार्टीज हैं, जो भी आपके वेंडर सप्लायर जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं वो मैटर करता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो और जिसे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, कम्युनिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, so communication is the process of by which information is transmitted between individual and organization so that understanding response result, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पे अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेशन करता है ताकि वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो भी ऑर्डर दे रहा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन वो पास करना चाह रहा है वो उसके रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां हम डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं राइट पर्सन पे और राइट टाइम पे, ठीक है। कम्युनिकेशन मस्ट बी ऑन राइट पर्सन फॉर राइट पर्सन ऑन राइट टाइम। ये चीज़ भी प्रॉपर अंडरस्टैंड की जाती है और मैटर करती है कि कब क्या इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ओके, और किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो। इट इज़ ऑल्सो प्ले मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। टारगेट पर्सन्स आपके कौन हैं, आपकी ऑडियंस कैसी है, उनका क्या नेचर है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, ऑल थिंग्स मैटर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आपको ये सब समझना होगा कि भी कम्युनिकेशन अगर आप कर भी रहे हो तो उसके साथ किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करो ताकि आपके रिसीवर आपको बेटर तरीके से उस सेम इंटेंशन में अंडरस्टैंड कर लें जिस इंटेंशन में आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो। ओके, सो today this topic is based on objectives of communication. What are the main objectives of communication? मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कम्युनिकेशन के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन को प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। सो हियर सम ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन। फर्स्ट वन है इंफॉर्मेशन, transmission of information required proper communication. The information which you have, that information is needable for the organization goals and objectives, so that's why you will transfer that information to their audience or right person. तो आप जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपके राइट पर्सन्स होंगे, आप उनको वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करोगे, ठीक है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है वर्कर से, तो आप जब तक वर्कर के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक वर्कर्स को अंडरस्टैंड नहीं होगा, वर्कर्स अवेयर नहीं होंगे कि भाई क्या चेंजेस उनके लिए किए गए हैं, क्या पॉलिसी उनके लिए बनाई गई है। तो इसीलिए कहा गया है कन्वे द राइट इंफॉर्मेशन ऑन द राइट पर्सन ताकि उसका इफेक्टिव रोल प्ले हो सके और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वो टाइम पे अचीव कर सको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन। फॉर द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस is going on, okay, in the business organization day to day
डेली इन्फॉर्मेशन हमें क्या है कन्वे करनी होती है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो उसके लिए एक पार्टी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, एक डिपार्टमेंट का दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। सेकंड है एडवाइस। एडवाइस इज second objective of communication in the business organization. Manager advice to their subordinate, leader advice to their followers regarding the completion of task. किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से हम टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैनेजर क्या कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को एडवाइस कर रहा है। ठीक है। या फिर कुछ अदर मैटर जिसके लिए मैनेजर क्या कर रहा है, जैसे जो भी उनके जो सबऑर्डिनेट है उनको उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, उनको एडवाइस कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो ये क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का कि भाई अगर आप किसी को एडवाइस करना चाहते हो, किसी को असिस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। बिना कम्युनिकेशन के आप किसी को एडवाइस नहीं कर सकते। ठीक है। यू हैव टू यूज स्पोकन और रिटन वर्ड, आफ्टर दैट यू कैन एडवाइस टू अदर पर्सन। ठीक है। फिर आप एडवाइस कर सकते हो, अदरवाइज एडवाइस नहीं कर सकते। बिकॉज रिसीवर हैव टू अंडरस्टैंड कि भी सेंडर ने क्या कहा, उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। थर्ड वन है ऑर्डर। ऑर्डर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनी टाइम ऑर्डर इज गिवन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू देयर लोअर वर्कर्स। ठीक है। यानी कि जो टॉप अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस फ्लो होते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, और उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो किया जाता है और प्रॉपर मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करके ऑर्डर को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। तो ऑर्डर भी क्या है, इंपॉर्टेंट वे है, ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के बिना हम ऑर्डर भी नहीं दे सकते, ना ही किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है ऑर्डर। फोर्थ है सजेशन। फॉर सजेशन टू अदर पर्सन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बिना कम्युनिकेशन के सजेशन वेरी नहीं करता है, ना ही आप किसी को सजेशन दे सकते हो। ठीक है। आप कोई भी सजेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो जो कि सजेशन से रिलेटेड है, तो जब तक आप उसको समझाओगे नहीं, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको समझेगी नहीं, तब तक सजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट, कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए सजेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। बिना कम्युनिकेशन के आप किसी को भी कोई भी एरिया या कोई भी मैटर सजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट आते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, हमें हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो सजेशन तब होता है जब उन्होंने हमें हमारे साथ कम्युनिकेशन करके हमारी पर्सनैलिटी को, एटीट्यूड को आइडेंटिफाई किया। ठीक है। उन्होंने हमें समझा कि हमारी क्या पर्सनैलिटी है, हमारा क्या एटीट्यूड है। आफ्टर द कम्युनिकेशन फिर वो हमें सजेस्ट करते हैं कि भाई अब हमें कहाँ, कौन कौन से हमारे ड्रॉबैक हैं और कहाँ कहाँ हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद वो आपको कुछ सजेशन देते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर है वो है परसुएशन। परसुएशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द वर्कर्स हु आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली, दैट टाइम मैनेजर हैज़ टू परसुएट टू देयर वर्कर्स, ताकि विलिंगली वो अपने टास्क को कंप्लीट करें और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करें। ठीक है। सो परसुएशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज विदाउट communication you can't persuade to anyone in the sales. If we are talking about the सेल्स पर्सन, अगर सेल्स पर्सन की बात करते हैं तो वो अगर अपने जितने भी कस्टमर होते हैं उनको परसुएट करता है तो कम्युनिकेशन के थ्रू करता है। बिना कम्युनिकेशन के वो किसी को परसुएट नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके लिए भी वो क्या करेगा, प्रॉपर कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करेगा। द इंफॉर्मेशन जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन वो उसको प्रोवाइड करवा रहा है। तो persuasion also important objective of communication. After that next one है education. Education is also important and significant objective of communication, because without communication you can't teach anyone. ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप कोई भी टॉपिक, कोई भी मैटर, कोई भी कंटेंट आप अपने जितने भी आपके स्टूडेंट हैं आप उनको नहीं समझा सकते। ठीक है।
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अगर वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है या फिर ओनली रीडिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं जितनी कि टू वे कम्युनिकेशन काम करता है। तो एजुकेशन के लिए कम्युनिकेशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेक्चर डिलीवर्स होते हैं, तो कम्युनिकेशन चल रहा है। और टू वे कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में, जहाँ फैकल्टी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करती है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं, उनकी कोई क्वेरीज होती हैं उनको पुटअप करते हैं। इस तरीके से टू वे कम्युनिकेशन है स्टूडेंट और फैकल्टीज के बीच में। तो एजुकेशन जहाँ कम्युनिकेशन चल रहा है, सो एजुकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। Next one है warning. Warning is a kind of the business practices in which manager and the higher authority warn to their workers if they are not working properly according to the ethics and the rules and regulation of the organizations. So warning play most important role. With the help of warning, you can change the behavior of your workers. आप अपने वर्कर्स के बिहेवियर को चेंज कर सकती हो वार्निंग के थ्रू, ठीक है। तो वार्निंग भी क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का सोर्स है जहां आपने क्या करा, वार्निंग को यूज़ करके वर्कर्स को इन्फ्लुएंस किया, उनके बिहेवियर को चेंज किया उनको, ठीक है। तो वार्निंग भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, रेजिंग मोरल, यू वांट टू बिल्ड अप, यू वांट टू बूस्ट अप द मोरल ऑफ द वर्कर्स, सो यू हैव टू कम्युनिकेट, विदाउट कम्युनिकेटिंग यू कांट डू दिस थिंग, ठीक है। बिना कम्युनिकेशन के आप ये नहीं कर सकते, वर्कर्स के मोरल को बिल्डअप नहीं कर सकते। मैनेजर होते हैं, लीडर्स होते हैं, लीडर्स अपने फॉलोवर्स के मोरल को बिल्डअप करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन. मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ सब्सिडरी फंक्शन वेयर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट मोटिवेट यूर पर्सन्स, ठीक है. आफ्टर सम टाइम मोटिवेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस. एक टाइम के बाद आपको अगेन आपकी नई नई नीड्स आ जाती हैं जिसके लिए आपको मोटिवेट करना होता है, और जिसके लिए मैनेजर क्या कर रहा है, हेल्दी कम्युनिकेशन रखता है अपने वर्कर्स के साथ, ताकि टाइम टू टाइम वो उनको मोटिवेट करता रहे और उनके मोरल को बिल्डअप करता रहे, ठीक है. तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कशन किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन: information, advice, order, suggestion, persuasion, education, warning, raising morale, motivations. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. आज के सेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.